आता है और यहाँ इतने छात्र बैठे हैं। मैं आपने बहुत अच्छा उन्हें रास्ता बताया है कि उपस्थित रहे, लेकिन उनकी भी क्या मजबूरी है, मैं आपको एक शेर में समझाना चाहता हूँ। फिर भी उसका नाम देखते सोलो में आ जाता है। सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी। देखिए आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आदरणीय वाजपेयी जी को, कि सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी। सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी। कितना सारा बोझ जरा से बस्तों में आ जाए। सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी, और कितना सारा बोझ जरा से बस्तों में आ जाता है। और तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से। अब तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से, जब माँ बहन का जिक्र हमारे झगड़ों में आ जाता है। जब माँ बहन का जिक्र हमारे झगड़ों में आ जाता है। और एक शेर जिसमें बहुत चाहत मिली है, बहुत प्यार मिला है। नेहा, मैंने तुम्हें सुनाया था, निशा, सॉरी निशा, और उनने उस समय भी शिकायत की थी कि तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा। तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा, जबकि दिल का दर्द अमूमन घुटनों में है। तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा, जबकि दिल का दर्द अमूमन घुटनों में आ जाता है। और एक कथा ध्यान देना, मैं जिस विभाग में हूँ, रेलवे में लोको पायलट हूँ, गाड़ी चलाने के लिए आमतौर पर बाहर जाता हूँ। और कभी कभी कवियों की यात्राओं में, कविताओं की यात्राओं में रहता हूँ, तो कभी कभी घर से फोन आता है और एक ही सवाल रहता है कि सो तो नहीं रहे। तो एक कवि हृदय क्या जवाब देता है, ओ मेरे प्राण तन मन धन तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, तुम्ही से श्वास और जीवन, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, तुम्ही से श्वास और जीवन, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय। तुम्हारा फोन आया है तो अब क्या नींद आएगी, तुम्हारा फोन आया है तो अब क्या नींद आएगी, ओ मेरी नींद के दुश्मन, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, मेरी नींद के दुश्मन। गीतों को खुशबू में भीगा संदल बनना पड़ता है, और गजल को फूल के जैसा कोमल बनना पड़ता है। और जब महफिल में सुनने वाले सारे ही दीवाने हो, जब महफिल में सुनने वाले सारे ही दीवाने हो, यार सुनाने वाले को भी पागल बनना पड़ता है। यार सुनाने वाले पागल बनना पड़ता है। हम इस छत्र छाया में बैठे हैं, ये गुरुकुल है। मैंने हमारा गेट टुगेदर हुआ था, उसमें हमारे गुरुओं की वंदना में, गुरुकुल की वंदना में एक पंक्ति लिखी थी। मैं चाहता हूँ कि इस धरा में हम खड़े हैं, माता चतुर्वेदी जी का आश्रय में हम पढ़ रहे हैं, तो मैं 4 पंक्ति उसकी भी पढ़ दूं। आदरणीय आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। पुलिस ऐसा प्रतीक है जो किसी की नहीं सुनता, वो भी यहाँ में सुन रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम आपका प्रणाम करें। आपने बन के जोरदार ताली से स्वागत करें। हमारे आदरणीय राजकुमार राज जी हमारे गुरु हैं, उनकी 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ कि जब उतली जुबानों से बच्चे बोल पड़ते हैं, जब उतली जुबानों से कुछ बच्चे बोल पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि फरिश्ते बोल पड़ते हैं। और पुलिस वालों की भाषा को समझ जाते हैं बहरे भी, पुलिस वालों की भाषा को समझ जाते
बहरे भी यहाँ थानों में रातों रात गूंगे बोल पड़ते हैं। है नमन गुरुवर तुम्हें स्वीकार हो शुभकामना। देखिए आपने इतने सुरीले अरुण जी को सुना है और यहाँ पे ये हमारी सुनीता जी इतनी सुरीली कवित्री यहाँ बैठी है। मेरे साथ में थोड़ी समस्या है, मैं गले से कमजोर हूँ। कला मात्र है गला नहीं है, ऐसी अपनी शैली है, आधी चादर उजली है और आधी चादर मेली है। तो आप लोग मुझे सहयोग बनाए रखें, गले से बहुत उम्मीद नहीं करना, बस मेरी वंदना पे ध्यान देना। है नमन गुरुवर तुम्हें स्वीकार हो शुभकामना, शब्दों के इस पुष्प दल से भेंट है निज भावना। कोई भी धन इस धरा पर ज्ञान से बढ़कर नहीं है, कोई भी धन इस धरा में ज्ञान से बढ़कर नहीं है, और कोई पुण्य विद्या दान से बढ़कर नहीं है, और कोई पुण्य विद्या दान से बढ़कर नहीं है। स्वर्ग कोई शिक्षा के संस्थान से बढ़कर नहीं है, स्वर्ग कोई शिक्षा के संस्थान से बढ़कर नहीं है। कोई पुण्य विद्या दान से बढ़कर नहीं है, स्वर्ग कोई शिक्षा के संस्थान से बढ़कर नहीं है। आपने उत्पन्न की हम सब में चिर संभावना, है नमन गुरुवर तुम्हें स्वीकार हो शुभकामना, है नमन गुरुवर तुम्हें स्वीकार हो शुभकामना। दरअसल वो बहुत दिनों पहले लिखी गई थी जब हमारा गेट टुगेदर हुआ था। एक गजल और मोहब्बत की सुनाता हूँ, और अगर आप विवादित करेंगे तो एक तो शेर सुना के फिर अपना स्क्रीन कर लूंगा। कि सुना है इश्क में हमदम बड़ी तकलीफ देते हैं, सुना है इश्क में हमदम बड़ी तकलीफ देते हैं, हमें तो बस तुम्हारे गम बड़ी तकलीफ देते। सुना है इश्क में हमदम बड़ी तकलीफ देते हैं, हमें तो बस तुम्हारे गम बड़ी तकलीफ देते हैं, और खड़े हैं दूर जाकर हम खुशी के वास्ते जिसकी, ये बड़ी तकलीफ होती नौजवानों की। खड़े हैं दूर जाकर हम खुशी के वास्ते जिसकी, वही कहते हैं हमसे हम बड़ी तकलीफ। खड़े हैं दूर जाकर हम खुशी के वास्ते जिसकी, वही कहते हैं हमसे हम बड़ी तकलीफ देते हैं। कभी आओ तो फुर्सत में तो बांटे दर्द सारे हम, कभी आओ जो फुर्सत में तो बांटे दर्द सारे हम, हमें भी तुम तुम्हें भी हम बड़ी तकलीफ, हमें भी तुम तुम्हें भी हम बड़ी तकलीफ देते हैं। और ख्याल देखें कि बदलने वाला है मौसम, जरा सा ध्यान तुम रखना, बदलने वाला है मौसम, जरा सा ध्यान तुम रखना, बदलते लोग और मौसम दे देते हैं। बदलने वाला है मौसम, जरा सा ध्यान तुम रखना, बदलते लोग और मौसम बड़ी तकलीफ देते हैं। और राकेश दांगी जी ने इतना प्यारा काव्य पाठ किया, एक शेर उनको समर्पित करता हूँ कि वतन का मर्तबा ऊंचा हुआ करता है मजहब से, वतन का मर्तबा ऊंचा हुआ करता है मजहब से, वतन का मजहबी परचम बड़ी तकलीफ, वतन को मजहबी परचम बड़ी तकलीफ देते हैं, हमारे गम के बाइस है मगर फेंके नहीं जाते। सुनना नौजवानों, और तालियां देना कि हमारे गम के बाइस है मगर फेंके नहीं जाते, तेरी चिट्ठी तेरे एल्बम बड़ी तकलीफ, हमारे गम के बाइस है मगर फेंके नहीं जाते, तेरी चिट्ठी तेरे एल्बम बड़ी तकलीफ देते हैं। किसी की ये इनायत है इन्हें मत छेड़िए साहब, किसी की ये इनायत है इन्हें मत छेड़िए साहब, मेरी जख्मों पे मरहम तकलीफ देते हैं। क्या बात, किसी की ये इनायत है इन्हें मत छेड़िए साहब, मेरे जख्मों पे मरहम
बड़ी तकलीफ देते हैं। ख्याल देखें, कविता आपने बहुत सुनी होगी। कविता क्या है, एक कवि के तौर पर मैं आपको वहां तक लेके जाना चाहता हूं कि शब्दों की सुंदर सी क्यारी है कविता। अगर यहाँ कोई कविता है तो वो भी सुने और अपने तक लेके जाए। शब्दों की सुंदर सी क्यारी है कविता, कला भाव की एक फुलवारी है कविता, सुबह सुबह एक पुष्प प्रभाती है कविता, और दिन भर गीत जतन के गाती है। ऐसा कोई पर्व पल समय नहीं होता जब हम गीत नहीं गाते। हमने रुदन पे भी गीत बनाए हैं, हमने पर्वों पे भी गीत बनाए हैं। कभी प्रार्थना बनकर आती है कविता, कभी अजानों में डल जाती है कविता, कभी आरती बनकर मंदिर में गूंजी तो लोरी बनकर कभी सुलाती है, लोरी बनकर कभी सुलाती है कविता। भौरे की बगियन में गुनगुन कविता है, भौरे की बगियन में गुनगुन कविता है, पैरों की पायल में रुंझुन कविता है, हाथों में कंगन की खनखन कविता है, और सीने में सांसों की धड़कन। हाथों में कंगन की खनखन कविता है और सीने में सांसों की धड़कन कविता है। बच्चे की प्यारी किलकारी कविता है, बच्चे की प्यारी किलकारी कविता है। सोहर आला कजरी गाली कविता है, बिछिया करदन कंगन वाली कविता है, और नारी तो सारी की सारी